हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यूरिया के 0.25 मोलार 2.5 केजी जलीय विलयन को बनने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा अवधारणा तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं कि जो मोलरता होती है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, मोलरता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर इस सूत्र से हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर हमें देखिए जो जलीय विलयन का द्रव्यमान दिया गया है वो दिया गया है 2.5 केजी यानी कि 2500 ग्राम। अब बच्चों यहाँ से देखिए हम आयतन निकालें, क्योंकि हमें यहाँ पर विलयन का आयतन की आवश्यकता होगी। यहाँ से हम आयतन निकाले, W बराबर रो गुणे V होता है। अब बच्चों यहाँ से आयतन की बात करें तो जो आयतन हमारा होगा W बराबर V बराबर W बटे रो। अब W हमें यहाँ पर 2500 ग्राम दिया गया है। बात करें बच्चों यहाँ पर घनत्व की, तो घनत्व देखिए जलीय विलयन दिया है, तो हम यहाँ पर, अब हमें घनत्व कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ पर जल का घनत्व मान लें। तो जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति ml। तो बच्चों यहाँ से जो आयतन हमें प्राप्त होगा वो होगा 2500 ml, यानी कि 2.5 लीटर हमें बच्चों यहाँ पर 2.5 लीटर आयतन प्राप्त होगा। अब बच्चों यहाँ से देखिए आगे प्रश्न को हल करें तो मोलरता बराबर विलेय के जो मोल होंगे, यहाँ पर देखिए विलेय, यहाँ पर हमें मोलरता दी गई है 0.25 हमें यहाँ पर मोलरता दी गई है। और विलेय के मोल की बात करें बच्चों तो यहाँ पर हमें विलेय का द्रव्यमान देखना है। तो यहाँ पर विलेय के मोल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मोल बराबर हमें पता है W बटे मोलर मास होता है, अणुभार, यहाँ पर द्रव्यमान बटे अणुभार होता है मोलर, मोल का मतलब। तो देखिए मोल, विलेय के मोल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, W विलेय का द्रव्यमान यानी कि, और अणुभार विलेय का हमें पता है, यहाँ पर विलेय हमारा अमोनिया है तो हमें पता है अमोनिया का जो अणुभार होता है वो 60 होता है। यहाँ पर अमोनिया का अणुभार 60 होता है। विलेय बच्चों यहाँ पर हमारा क्या है, यूरिया। यहाँ पर यूरिया हमारा विलेय है, तो हमें पता है कि जो यूरिया का अणुभार होता है, यूरिया का अणुभार बच्चों 60 होता है। अब यहाँ पर देखिए विलयन के आयतन की बात करें तो जो विलयन का आयतन होगा वो यहाँ पर होगा 2.5 लीटर, 2.5 लीटर। अब बच्चों यहाँ पर देखिए इसे आगे हल करें तो हमें जो प्राप्त होगा W बराबर 2.5 गुणे 0.25 गुणे 60 ग्राम। अब बच्चों यहाँ पर जब इसे हल करेंगे तो देखिए हमारे पास जो उत्तर आएगा वो होगा 37.5 ग्राम, जो कि बच्चों यहाँ पर आवश्यक यूरिया का द्रव्यमान होगा। यूरिया का आवश्यक द्रव्यमान, यूरिया का आवश्यक द्रव्यमान ही हमारे पास होगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।